हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 20/12/2021 को यानी कि 20 दिसंबर 2021 को पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसका फर्स्ट पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा पेपर 20 दिसंबर 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसके सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सीडीबी का पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गामक विकास के सिद्धांत पर, गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभिक समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पारंपरिक चरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की ने किया है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को यही सही मायने में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम। इस स्थिति में अध्यापक को पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स भाषिक बुद्धि के मूल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहयोगी प्रायोजित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य आधारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? नंबर 1 कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना सही। बी नंबर 2 है विचार मंथन पर बल देना सही। 3 अभिसारी चिंतन पर बल देना गलत। असहमति के प्रति सहनशीलता ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कथन ए विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता को विकसित करनी चाहिए। ए वाला हमारा सही है। बी है अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संकल्पना मानचित्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो इसमें आंतरिक प्रेरणा को दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे उसका उद्देश्य है त्रुटियों को समझना है क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संप्रत्ययी समझ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। किसको बढ़ावा देने की विधि है फ्रेंड्स? अन्वेषित अधिगम को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने मतलब मैथ्स पेडागोजी के। मैं मैथ्स नहीं करवा रही हूँ फ्रेंड्स, मैथ्स पेडागोजी यानी कि 46 नंबर से आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। गणित में के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ए 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। बी उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। सी 25 के गुणनखंड क्या है? और डी परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न, सी एवं डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रश्न को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49।
वैन हेले की त्रिविम दिक् स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्तर 2 संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उचित है? ए, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, सही है ये। बी है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिससे संवाद और वार्ता परिक्रमण सम्मिलित हैं, ये भी सही हो जाएगा। सी है, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये वाला भी सही हो जाएगा। और डी है, गणितीय कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से 7 से कथन सही हैं? सत्य है ए, ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, भुज, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए, ये गलत है। बी हो जाएगा, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए, ये वाला भी सही नहीं है, ये भी रॉन्ग है हमारा। सी है, दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित किया जाना चाहिए, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, गलत। बे, अस्पष्ट और असंगत हैं, ये भी गलत है। सी है, बे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम त्रिवेचन दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 3 गुणे 5 की गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये संतोषजनक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या में 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। शुद्ध कथन को पहचानिए। ए, एक संख्या के दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, ये गलत है। बी है, एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, ये भी गलत है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा, ये भी गलत है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल डी, तो केवल डी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, ये तीनों ही हमारे गलत हो जाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। तो फ्रेंड्स हमारा CTP और मैथ्स पेडागोजी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग एनवायरमेंटल साइंस यानी कि EVS की तरफ बढ़ते हैं और EVS के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भस्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। किसका कारण होगा? स्थानांतरण का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिंग हु फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हुक जैसी चोंच। किस प्रकार के पक्षी की चोंच? ठीक है, हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 भेलपूरी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भेलपूरी जो है वो हो जाएगी जल्दी से तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो यह है फ्रेंड्स उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं, कौन से हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओणम, पोंगल, उगादी और बीशू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है बांस और पत्थरों से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में से भारत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 छोटी जलरंक स्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निर्वात पैकिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? ए आवाज़ में संदेश साझा करके सही, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके सही, सहपाठी के द्वारा व्याख्या सही, ठोस अनुभवों का उपयोग करना ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ABC। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ए ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर सही, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके ये वाला सही हो जाएगा। उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा A, B, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्व आकलन उपकरणों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा। एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसको हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके चारों ऑप्शन गलत हैं तो उसमें आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़ते हैं। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। कौन सी होगी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं? नंबर ए, भारत का मानचित्र, सही। मधुबनी चित्रकला, ये भी सही हो जाएगा। विभिन्न स्थानीय फूल, ये भी सही हो जाएगा। कार्यपत्रक, ये भी सही हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है नुक्कड़ नाटक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें तीनों को भरना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, के बारे में के माध्यम से के लिए, यानी कि पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? ए, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, सही। बी, छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी सही। सी, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ये गलत हो जाएगा। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ए, वायु और ध्वनि प्रदूषण, सही। बी, अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना, सही। सी, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी सही। और डी है हमारा, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये वाला भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है। ये छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, सही। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सही हो जाएगा ये भी। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी सही हो जाएगा। ये साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन फ्रेंड्स सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दृष्टांत अभिलेख। तो फ्रेंड्स, हमने अभी CDP EVS मैथ्स
पेडागोजी और ईवीएस का पेपर सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का यानी कि हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। दर्शन वस्तु अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, यह कैसे और किसे होता है, सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति अमानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते कुछ और हैं तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुणों को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। फ्रेंड्स, ये हमारा गद्यांश था। इससे रिलेटेड 91 से 99 तक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ प्रयुक्त हुआ है जानने के अर्थ में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकारना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है किसे, उसे स्वीकार करने से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है परिवेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, आत्मदर्शन से विकास होता है। किसका विकास होता है फ्रेंड्स, आंतरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। तो हमारे दुर्गुण में जो उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुर प्लस गुण, यानी कि दु और आधा रा, जहाँ पर हलंत लगा हुआ होता है किसी अक्षर के नीचे तो उसे हम आधा अक्षर मानते हैं, दुर प्लस गुण। ठीक है फ्रेंड्स, दु और आधा रा दुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मा का दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, समूह से भिन्न शब्द छांटिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाणी। वाणी हमारा ये एक अलग शब्द है। तीखी, ज्ञानी और साहसी ये सब हमारे विशेषण हैं, और यहाँ पर जो वाणी है वो हमारा यहाँ पर नाउन यानी कि संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये सबसे अलग हो गया। साहसी, ज्ञानी और तीखी क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, लेकिन उससे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं पद्यांश को पहले। कार्तिक की हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरी की अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल ठंड से शीत कारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो। सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर श्रृंगार के नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से बाल बिखरे तनिक सवार के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पद्यांश। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेते हैं। कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन हुआ है। तो इसमें किसका वर्णन हुआ है, कार्तिक माह का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हवाओं को किसके समान माना है। तो हवाओं को माना है माता के समान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर क्वेश्चन, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हर श्रृंगार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, नदी की ओर से आने वाली हवाएं डैश हैं
भीगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नदी की ओर से आने वाली हवाएं भीगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। माँ सरीखी में डैश अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर क्वेश्चन। हसमुख सुबह में डैश का भाव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रसन्नता। हसमुख सुबह में प्रसन्नता का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। संदर्भ में व्याकरण पर जो डैश भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, तो इसमें कौन सा यूज होता है उदाहरण से सामान्यीकरण? तो ये होता है फ्रेंड्स आगमन विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले उदाहरण और फिर नियम बताया जाता है आगमन में, और निगमन में बताया जाता है पहले नियम और फिर उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इच्छानुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। भाषा अर्जन होता है जब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, किसमें? बोलने में निपुणता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ है डैश। क्या अर्थ है फ्रेंड्स ब्रेन स्ट्रोमिंग का, मानस मंथन का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, ये वाला है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। किसी पाठ्य अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ये निदानात्मक परीक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। भाषा के उत्पादक कौशल हैं कौन से हैं फ्रेंड्स? वाचन तथा लेखन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में चित्रों का उद्देश्य है डैश। कौन सा उद्देश्य है? विचारों तथा संकल्पना को समझाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा पहलू है फ्रेंड्स? संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोगों ने हिंदी का पेपर भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इंग्लिश के पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को पैसेज के अनुसार करना है हमें, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि आपको पैसेज के पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन आंसर या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है Read the following statements and choose the correct options. And the passage is about a man A who blazes a trail in any field, B who gains recognition in his lifetime, C who faces no ordeals, और D है who swims with the current। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बी वाला सही हो जाएगा।
ए वाला जो है हमारा गलत होगा और बी वाला सही होगा, और ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। जो पैसेज है वो किस आदमी के बारे में है, तो हु गेन्स रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो बी सही है और ए गलत है, हमारा ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज वन, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 दैट दे हैव टू स्ट्रगल ए लॉट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 पायोनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर क्वेश्चन, गैलीलियोज टेल वाज बेटर देन दैट ऑफ सॉक्रेट्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड एपैथी यूज इन द पैसेज मीन्स, एपैथी जो वर्ड यूज हुआ है पैसेज में उसका मीन्स क्या है, तो उसका मीन्स है इनडिफरेंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हॉस्टिलिटी एज यूज इन द पैसेज, यहाँ पर हॉस्टिलिटी का अपोजिट वर्ड बताना है हमें, तो इसका हॉस्टिलिटी का जो अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ए बी है दैट वाई ही सी इज सो, क्या लिखा है यहाँ पे नेग्लिजेंट, एंड डी है हमारा इन हिज स्टडीज, इनमें से किस पार्ट में हमारा एरर है फ्रेंड्स, तो हमारा एरर है ए वाले पार्ट में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑर्डियल्स, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है इसमें मैनी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, तो इस मैनी का हमें बताना है ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है या कंजक्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 कंजक्शन, ये कंजक्शन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, इससे पहले पैसेज को पढ़ना है तो पैसेज को छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 129, ठीक है फ्रेंड्स, read the following statements and select the correct option. A, the condition of medical facilities in Indian village does not leave anything to be desired, ये वाला ट्रू हो जाएगा। बी है टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी एक्सेस ऑफ द इंडियन टाउन्स, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, द पैसेज टॉक्स अबाउट, जो पैसेज है वो किसके बारे में बात करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज़ इन सब बर्बन एरियाज ऑफ इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपुल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, द वर्ड थॉट्स यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन, थॉट्स का जो मीनिंग है वो हमें बताना है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक यूज्ड इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज, लैक का हमें एंटोनिम बताना है यानी कि अपोजिट वर्ड्स बताना है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा वांट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, लैक का अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा वांट। एक मिनट फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो हमारा 4 वाला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्लेंटी। लैक मीन्स होता है कमी और प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एंटोनिम हमें अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे प्लेंटी होगा फ्रेंड्स, ना कि वांट होगा। यहाँ पे वांट जो आंसर हमारा आंसर की में दे रखा है वो गलत है। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लैक का आपसे एंटोनिम या अपोजिट वर्ड पूछता है, तो आप उसका प्लेंटी ही लगाना, ये 100% सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 135 नंबर क्वेश्चन। आई शैल नॉट बी एबल बी हैड टू रीच योर प्लेस सी अनलेस यू डू नॉट और गिव मी एन ओवर। इसमें एरर बताना है किस पार्ट में है, तो एरर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी पार्ट में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन री टीच एंड क्लेरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। ऑडियो लिंग्विज्म रिलीड हैविली ऑन डैश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। As a language teacher, we should try to turn our students into successful dictionary users. Which one of the following is not the correct way to promote the use of a dictionary? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग। तो ऑथेंटिक लिसनिंग का जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है रेडियो ब्रॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिसिट। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव बोथ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। द सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग्स गैप्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। In the language classroom, a child often faces problems in learning her first language at school because dash। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। स्टोरी टेलिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इमेजिनेशंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। Which one of the following is the best way to assess the writing skills of students। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। beginning by giving the rules first through an isolated illustration and then drilling the rules through practice is the a dash। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। द एक्टिविटी शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स इन अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे टू हेल्प लर्नर्स टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 नंबर क्वेश्चन। इन लिटरेचर देयर इज आर डैश ऑफ मीनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 मल्टीपल लेवल्स। इन लिटरेचर देयर इज मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेंड मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कम्युनिकेटिव अप्रोच विद द कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। A literary text can be used in language class for teaching and learning of language functions and new vocabulary। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने
20 दिसंबर 2021 का पिछले साल का ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, ऑनलाइन फर्स्ट पेपर हुआ था सीटेट का, तो उसको हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। इसमें सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, सीडीपी, मैथ्स, पेडागोजी, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, पाँचों के पाँचों हम लोगों ने सब्जेक्ट यहाँ पर सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।